बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 44 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अशोक महान जो है यह किसके पुत्र थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अशोक जो है यह बिंदुसार के जो है पुत्र थे। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है यहाँ पर सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है इनमें से क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है, यानी कि नेपा नगर में क्या है, न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार जो है यह मद्य निषेध और एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि यह 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाबार्ड जो है यह किसका नाम है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का नाम है। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। नाबार्ड कृषि की सहायता के लिए जो है स्थापित एक विशिष्ट बैंक का नाम है, और इसका पूरा नाम की बात कर ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका जो है पूरा नाम है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए कभी जो है पूरा नाम जो है इसका दे देगा और पूछ देगा कि इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको जो फिर आपको जो है वहाँ पर नाबार्ड लिखना होगा। तो इस प्रकार से कभी कभी जो है यानी कि उलट फेर करके जो है प्रश्न पूछ देता है और कैंडिडेट्स उसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी तरह से भी प्रश्न पूछे आप इसको जो है दोनों को याद रखिएगा, आसानी से जो है प्रश्न को जो है बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग जो है 50% उत्पादन करने वाला राज्य जो है इनमें से कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता जो है कैसे चलता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मृत्यु दर से जो है समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी भी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में और एक बार होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा।
और शुक्र ग्रह जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण जो है इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 8 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न कांस्टेबल में जो है 2 बार पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व महिला दिवस जो है मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख। इस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, यानी कि डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न और सभी कैंडिडेट्स को इसका जरूर जवाब देना चाहिए। यहाँ पर जो है एक बार कांस्टेबल और 2 बार यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के बाद जो है यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया गया था। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्भिद जो है या दूसरे वृक्षों के टहनियों पर जो है वृद्धि करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से जो है आपको जो है इसका सही जवाब देने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन आप लोग ट्राई एक बार जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स तो यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं। अभी तक जो है 5 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दिए। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आर्किड जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स अभी भी जो है सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतःपरजीवी जो है जीव है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फीता कृमि जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार यह फॉरेस्टर में जो है प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी जो है अभी विलुप्त हो गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 10 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी तक दे पा रहे हैं। चलिए जल्दी से ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोआ पक्षी जो है अभी जो है यह न्यूजीलैंड में जो है पाया जाता था, लेकिन अभी फिलहाल जो है यह विलुप्त हो चुका है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग जो है यह कभी भी नहीं पाई जाती। इनमें से कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अभी भी जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेल भीति हो जाएगा, यानी कि सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के जो है यानी कि कायिक कोशिका के जो है गुणसूत्र जो है कितने होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो दिया गया है कायिक कोशिका, तो इसे जो है आप लोग जो है क्वेश्चन से थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर अब क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 46 जो है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल पूछा गया,
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है काई की कोशिका जोड़ दिया गया है और इस कारण से कैंडिडेट जो है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न इसी तरह से थोड़ा सा जो है टेढ़मेढ़ कर देता है और इस कारण से कैंडिडेट जो है एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं। तो आपको जो है सभी जो भी प्रश्न आप लोगों को हम करा रहे हैं सभी प्रश्न को जो है आप लोग डेली रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस जीव में जो है कसाव पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से जो है आप जो है इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कीजिए और इसका सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। पैरामीशियम जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव जो है यानी कि मृत पोषित पोषण को ग्रहण करता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि म्यूकर जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हरे पौधे जो हैं सूर्य प्रकाश का जो है कितना % जो है उपयोग करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 0.22%। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु विद्युत आवेशित होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उदासीन होते हैं। यानी परमाणु विद्युत आवेशित क्या होते हैं, या होते हैं उदासीन। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रासायनिक अक्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्ष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्स किरणें की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रोएंटगन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। एक्स किरणों की खोज जो है जर्मनी वैज्ञानिक जो है रोएंटगन ने जो है 1895 कब किया था, तो 1895 ईस्वी में किया था। तो इस डेट को भी आप लोग को हमेशा याद रखना है। मान लीजिए कभी डेट पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इस कारण से जो है आप लोग को डेट याद रखना है कि एक्स किरण की खोज जो है रोएंटगन के द्वारा जो है 1895 ईस्वी में जो है किया गया था। कभी ये भी पूछ दिया जा सकता है कि रोएंटगन जो है यह किस देश का निवासी था, तो आपको याद रखना है यह जर्मनी निवासी था। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह से जो है सभी विस्तार में जो है आप लोग को पता रहेगा, तो आप किसी तरह से जो है प्रश्न मोड़ेगा तो आप आसानी से जो है प्रश्न का आंसर जो है दे देंगे। ठीक है, तो इसको हम हमेशा आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अल्फा और बीटा कणों की खोज जो है किसने की थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है अल्फा और बीटा या दोनों कणों की खोज जो है की गई थी। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 8 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आप लोग चूज करके बताइए कि कौन सा विन्यास जो है यहाँ पर जो है फ्लोरीन का है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 4-5 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 27 यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षारक धातु इनमें से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से जो है यानी कि क्षारक धातु जो है इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लिथियम बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी जो है किसने तैयार की थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। मेंडलीफ जी के द्वारा जो है आवर्त सारणी को जो है तैयार किया गया था। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी जो है इसका जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्रिय गैस जो है कहा जाता है, यानी कि शून्य वर्ग के जो है तत्वों को जो है अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से जो है यानी कि किसमें जो है आयनिक बंध जो है बनता है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शंस में से जो है आप लोग जो है चुनकर ये बताइए कि इनमें से आयनिक बंधन जो है किसमें बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 10-12 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि KCl में जो है इसमें आयनिक बंध जो है बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें जैसे कि H2O यानी कि Cl2, उसके बाद NH3 में इसमें जो है आयनिक बंध नहीं बनता है। यहाँ पर केवल KCl में जो है आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।